बहुत पुरानी बात है। एक गांव था जहां लोग आपस में प्रेम से रहते थे। गांव में एक गरीब लेकिन बहुत धर्मपरायण स्त्री रहती थी। उसका नाम था सावित्री। वह अपने पति विजय और दो बच्चों के साथ एक छोटी सी कुटिया में रहती थी। सावित्री बहुत मेहनती थी। वह दिन भर खेतों में काम करती, घर संभालती और फिर भी हर गुरुवार को दशा माता का व्रत पूरे नियम से करती थी। उसकी सास ने बचपन में ही उसे यह व्रत करवाना सिखाया था। उन्होंने बताया था, बेटी, दशा माता वो देवी है जो हमारे जीवन की दशा बदल सकती है। गरीबी को सुख में, संकट को अवसर में और अंधकार को उजाले में। सावित्री ने इस बात को दिल से माना। एक दिन सावित्री के पति को व्यापार में बहुत बड़ा लाभ हुआ। वह धीरे धीरे अमीर बन गए। बड़ा घर, नौकर चाकर, कपड़े गहने सब कुछ था अब उनके पास। लेकिन साथ ही आया घमंड। विजय को लगने लगा कि इन सब का श्रेय उसकी मेहनत को है। उसने एक दिन सावित्री से कहा, ये सब पूजा पाठ छोड़ो। व्रत रखने से कुछ नहीं होता। ये सब समय की बर्बादी है। सावित्री ने पति की बातों को मानकर अगले गुरुवार व्रत नहीं रखा और तब से उनके जीवन की दशा सच में बदल गई, लेकिन बुरे रूप में। पहले उनके व्यापार में नुकसान हुआ, फिर घर में चोरी हो गई। नौकर चाकर एक एक कर घर छोड़ गए। यहाँ तक कि सावित्री का बड़ा बेटा अचानक बीमार पड़ गया। डॉक्टर ने कहा कि बीमारी गंभीर है, लेकिन कोई खास वजह समझ नहीं आ रही। सावित्री दुखी हो गई। एक दिन वह गांव के मंदिर के पास बैठी थी, रो रही थी। वहां से एक वृद्धा गुजरी। उसने सावित्री को देखा और कहा, बेटी, तूने माता का व्रत क्यों छोड़ दिया? दशा माता केवल पूजा नहीं, श्रद्धा का प्रतीक है। जब तक तुमने उनका आदर किया, तब तक माता ने तुम्हें सर उठाकर चलने लायक बनाया। अब जब तुमने उनसे मुंह मोड़ा, तो तुम खुद देख रही हो कि जीवन कैसा हो गया है। सावित्री को गहरी चोट लगी। उसने उसी दिन संकल्प लिया, मैं फिर से व्रत रखूंगी, माता से क्षमा मांगूंगी और पूरे मन से उनका स्मरण करूंगी। अगले गुरुवार उसने नियमपूर्वक उपवास किया। हाथों से हल्दी, चावल और गुड़ से दशा माता की मूर्ति बनाई। पूजा की, कथा सुनी और दिल से क्षमा मांगी। माता से बोली, हे माँ, मैंने आपके प्रति विश्वास खो दिया था, पर आज मैं लौट आई हूँ। मेरे जीवन की दशा फिर से सुधर जाए, इतना वरदान दे दो। और आश्चर्य की बात, अगले ही दिन उसका बेटा पहले से बेहतर महसूस करने लगा। डॉक्टर ने कहा, ये चमत्कार है, अब वह खतरे से बाहर है। कुछ दिनों में विजय को व्यापार में एक नया प्रस्ताव मिला, जो उनके जीवन को फिर से पटरी पर ले आया। विजय को भी समझ आ गया कि केवल मेहनत नहीं, ईश्वर में विश्वास और धर्म का पालन भी जरूरी है। उन्होंने अपनी भूल मानी और खुद भी दशा माता की पूजा में बैठने लगे। अब सावित्री न केवल अपने घर में, बल्कि पूरे गांव में दशा माता व्रत का महत्व बताने लगी। महिलाएं उसकी प्रेरणा से व्रत करने लगी और गांव में सुख शांति फैलने लगी। कहानी की सीख। दशा माता की यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में जब बुरा समय आए, तो हार न माने। श्रद्धा और विश्वास के साथ धर्म का पालन करें